नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 9 जून और 9 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी पंचायत के अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन, हु हैव बीन नेम्ड आईसीसी मेंस एंड वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर May 25? निम्न में से किसे मई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? बाबर आजम और एलिसी पेरी, मोहम्मद वसीम और क्लोड रायन, विराट कोहली और स्मृति मंधाना, या फिर राशिद खान और एमिलिया? तो अभी हाल ही में मई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है मोहम्मद वसीम और क्लोड रायन को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारे कुछ क्वेश्चन का। अगला फैक्ट्स हैं इसके, कुछ देख लिया जाए। आईसीसी ने मई 2025 के लिए यूएई के मोहम्मद वसीम और साउथ अफ्रीका की क्लोई ट्रायन को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। ध्यान रखिएगा दोनों प्लेयर्स किस टीम से हैं। वसीम ने बांग्लादेश के खिलाफ यूएई की ऐतिहासिक T20 इंटरनेशनल सीरीज जीत के अहम भूमिका निभाई, जबकि ट्रायन ने श्रीलंका में खेले गए ओडीआई ट्राई सीरीज में शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन किया है। अगला सवाल है, वेयर वॉज द न्यू इंडियन कोस्ट गार्ड जेटी इनॉग्रेटेड इन जून 25? जून 2025 में नया इंडियन कोस्ट गार्ड जेटी कहां उद्घाटित किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके कोच्चि, मंगलुरु, विझिंजम या फिर पारादीप। तो जून 2025 में नया इंडियन कोस्ट गार्ड जेटी इसका उद्घाटन किया गया है विझिंगम में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। 7 जून 2025 को इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी परमेश शिवमणि ने विझिंजम हार्बर केरल में नया आईसीजी जेटी उद्घाटित किया है। यह 676.7 मीटर का अत्याधुनिक जेटी है जो तेजी से तैनाती और टर्न अराउंड सुनिश्चित करेगा। यह जेटी समुद्री सुरक्षा, तस्करी विरोध, खोज बचाव और मत्स्य संरक्षण अभियानों में मदद भी करेगी। अगला सवाल, विच इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज्ड अ 2-day ऑब्जर्वेंस ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2025 विद द थीम फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन? फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन थीम के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 का 2 दिवसीय आयोजन किस संस्थान ने किया है? तो यहाँ पे पहला चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस बार वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2025 का थीम क्या है? फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। और ये 2 दिन का आयोजन था और इसको आयोजित किया है ऑप्शन नंबर डी निफ्टेम के जो कुंडली में है। अब निफ्टेम की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। निफ्टेम के कुंडली ने 6 जून 2025 को FSSAI के साथ मिलकर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का आयोजन किया। थीम थी इस बार की फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, जिसमें 100+ स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को जागरूक किया गया। दूध, मसालों व चाय में मिलावट की जांच के लिए तत्काल परीक्षण किट का लाइव डेमो भी दिया गया है। अगला सवाल, Which country has invited PM Modi to attend the G7 Summit 2025, indicating a thaw in diplomatic relations? G7 शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लेने के लिए किस देश ने पीएम मोदी को आमंत्रित किया, जो द्विपक्षीय संबंधों में सुधार का संकेत है? एक्चुअली अभी हुआ क्या था कि G7 समिट में इंडिया नहीं जाने वाला था, भाग नहीं लेने वाला था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, राजनीतिक मतभेद हुआ था भारत और कनाडा के बीच में। अभी वो चीज को खत्म करने के लिए G7 समिट में दोबारा से भाग लेने के लिए कनाडा के पीएम ने मोदी जी को आमंत्रित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। पीएम नरेंद्र मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा जा रहे हैं। 2015 के बाद यह उनकी पहली यात्रा होगी। यह निमंत्रण कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने दिया है, जो दोनों देशों के संबंधों में सुधार की ओर संकेत करता है।
यह कदम खालिस्तानी मुद्दे और 2023-24 की कूटनीतिक तनातनी के बाद संबंधों को पुनर्स्थापित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अगला सवाल है, विच फुटबॉल लेजेंड इज सेट टू बी द नाइटेड इन किंग चार्ल्स थर्ड बर्थडे ऑनर्स इन 25? किंग चार्ल्स तृतीय के जन्मदिन सम्मान 2025 में किस फुटबॉल दिग्गज को नाइटहुड मिलने जा रहा है? ये एक उपाधि होती है। ऑप्शन है आपके डेविड बेकहम, वेनी रूनी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या हैरी केन। तो अभी किंग चार्ल्स तृतीय के जन्मदिन सम्मान 2025 में डेविड बेकहम को नाइटहुड मिलने जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारे इस क्वेश्चन का। डेविड बेकहम को किंग चार्ल्स थर्ड के जन्मदिन सम्मान में नाइटहुड दिया जाएगा। उन्हें पहले ही 2003 में OBE यानी कि ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर मिल चुका है। यह सम्मान उनके खेल, समाज सेवा और पर्यावरणीय कार्यों में योगदान के लिए है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज रिसीव द टेक्नोलॉजी फॉर द 70-ton टैंक ट्रांसपोर्टर ट्रेलर फॉर MBT अर्जुन MK-1A फ्रॉम DRDO VRDE? नीचे में किस कंपनी को, सॉरी नीचे नहीं, निम्न में से किस कंपनी को DRDO VRDE से अर्जुन MK-1A टैंक के लिए 70 टन टैंक ट्रांसपोर्टर ट्रेलर की तकनीक सौंपी गई है? ऑप्शन है आपके टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, मेटलटेक मोटर बॉडीज प्राइवेट लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या फिर टाटा इंटरनेशनल व्हीकल एप्लीकेशंस। तो अभी हाल ही में टाटा इंटरनेशनल व्हीकल एप्लीकेशंस को 70 टन टैंक ट्रांसपोर्टर ट्रेलर की तकनीक सौंपी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है हमारे इस क्वेश्चन का। VRDE ने 70 टन टैंक ट्रांसपोर्टर ट्रेलर की तकनीक टाटा इंटरनेशनल व्हीकल्स एप्लीकेशन सहित 4 कंपनियों को ट्रांसफर की। यह ट्रांसपोर्टर अर्जुन MK-1A मुख्य युद्धक टैंक के लिए डिजाइन किया गया है। ट्रांसफर का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निजी सहयोग को बढ़ावा देना है। अगला सवाल है, व्हाट इज द ऑफिशियल थीम ऑफ वर्ल्ड ओशंस डे 25 एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस? संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त वर्ल्ड ओशंस डे 2025 की आधिकारिक थीम क्या है? अब ध्यान रखिएगा कि जो वर्ल्ड ओशन डे मनाया गया है 2025 का, वो 8 जून को मनाया गया है और इस बार की थीम है वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। वर्ल्ड ओशियंस डे हर साल 8 जून को मनाया जाता है और 2025 में इसकी थीम है वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। यह दिवस समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने, वैज्ञानिक खोज को बढ़ावा देने और समुद्री नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। 2025 का मुख्य कार्यक्रम नाइस, फ्रांस में होगा और यह UN ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 की भूमिका के रूप में देखा जा रहा है। अगला सवाल है, व्हाट डायग्नोस्टिक मेथड वाज यूज्ड बाय केरला's स्टेट पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एक्यांथेमीबा SPP इन अ ह्यूमन CSF सैंपल? केरल की स्टेट पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी ने मानव मस्तिष्क तरल यानी कि CSF सैंपल में एक्यांथेमीबा SPP की पुष्टि किस परीक्षण विधि से की है? ऑप्शन है आपके एलिजा टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट, PCR बेस्ड मॉलिक्यूलर टेस्ट या फिर माइक्रोस्कोपिक वेट माउंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, PCR बेस्ड मॉलिक्यूलर टेस्ट। केरल ने PCR तकनीक यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग करके एक्यांथेमीबा SPP की पुष्टि की है। यह तकनीक प्रयोगशाला में ही विकसित की गई और अब राज्य को राष्ट्रीय लैब्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह खोज दुर्लभ लेकिन घातक मस्तिष्क संक्रमण की समय पर पहचान और इलाज में मदद भी करेगी। अगला सवाल है, विच कंपनी रिसेंटली रिसीव्ड द GMPCS लाइसेंस टू ऑफर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज इन इंडिया? भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देने के लिए हाल ही में किस कंपनी को GMPCS लाइसेंस प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है आपके OneWeb, जियो सैटेलाइट कॉम,
इसरो सेटनेट या फिर स्टारलिंक। तो अभी हाल ही में भारत में सेट इंटरनेट सेवा देने के लिए स्टारलिंक कंपनी को GMPCS लाइसेंस प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है हमारे इस क्वेश्चन का। स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी है जो भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से GMPCS यानी कि ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट लाइसेंस मिला है। स्टारलिंक अब वनवेब और रिलायंस जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के बाद भारत की तीसरी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी बन गई है। स्टारलिंक को जल्द ही ट्रायल स्पेक्ट्रम मिलेगा ताकि वह अपनी तकनीकी और सुरक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकेगी। लास्ट क्वेश्चन हमारे सेशन का, हु वॉन द नॉर्वे चेस 25 टाइटल सिक्योरिंग हिज 7th चैंपियनशिप विक्ट्री। नॉर्वे चेस 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीतकर अपना 7वां खिताब हासिल किया है। ऑप्शन है आपके मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश, फेबियानो कैरुआना या फिर अर्जुन एरिगेसी। तो नॉर्वे चेस 2025 का खिताब अभी हाल ही में मैग्नस कार्लसन ने जीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अच्छा, कार्लसन ने ये खिताब जीत के अपना 7वां खिताब हासिल किया है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। मैग्नस कार्लसन से ने नॉर्वे चेस 2025 का खिताब 7वीं बार जीतकर एक और इतिहास रच दिया। अंतिम दौर में उन्होंने अर्जुन एरिगेसी से ड्रॉ खेला, जिससे वह डी गुकेश और कैरुआना से आगे रहे। डी गुकेश ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंतिम राउंड में चूक के कारण वह तीसरे स्थान पर रहे। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगे, और अगर लगता है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपके पास बेस्ट करंट अफेयर्स, बहुत तामझाम वाले नहीं, लिमिटेड बट क्वालिटी के आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद।